स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आर्टिकल में कि कुवैत से बहुत बुरी खबर आ रही है। कल शाम को जो है एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई है और 50 घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इस पर जो है स्थिति की जानकारी ली है और ये आग कैसे लगी है और इसमें कहाँ के लोग ज़्यादा थे, भारतीयों के किस राज्य के लोग ज़्यादा लोग के थे, इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? आपका पहला ऑप्शन है बहरीन, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है कतर, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। तो आप लोग सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग आर्टिकल देख रहे होंगे, 40 इंडियंस किल्ड, 50 इंजर्ड इन कुवैत बिल्डिंग फायर, पीएम टेक्स स्टॉक। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुवैत की इमारत में जो है आग लगी है। अधिकारियों ने बताया कि आग 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में शुरू हुई है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और इसी में आग लगी है। 6 मंजिले के जो है 6 मंजिल इमारत पे थी। वहाँ पर किचन में अभी जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ पे बताया गया कि किचन में आग लगी है और उसे आग भड़क कर सारे रूम में फैल गई है। कुवैत के मंगाफ शहर में एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई है और 50 घायल हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा इस आग में कुल करीब 49 लोग की मौत हुई है जो यहाँ का भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे हुई है और जिसमें से 40 लोग भारतीय हैं और 9 लोग अदर हैं। अधिकारियों ने बताया कि 6 मंजिला इमारत के रसोई में आग शुरू हुई जिससे लगभग 195 लोग सभी एक ही कंपनी के कर्मचारी रह रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि ज़्यादातर मौतें धुएं के कारण हुई जब निवासी सो रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से जो भी वर्कर जाते हैं खाड़ी देशों में, जैसे कि ओमान हुआ, कतर हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, तो वहाँ पर क्या होता था कि वर्कर के साथ बहुत ही बदसलूकी और बहुत सी ज्यादती होती है। बस ये होता है कि हाँ, वहाँ पर इनको एक तरीके से पेमेंट जो सैलरी होती है वो थोड़ा इंडिया के हिसाब से अच्छी सैलरी मिलती है, जो यहाँ के वर्कर को थोड़ा सा लुभावना लगता है। और सारा जो है अपना कई रिस्क रहते हैं और कई उनकी जान माल का खतरा रहता है, तो ये सब रिस्क उठाते हुए अपने परिवार के लिए वहाँ पर ये काम करने के लिए जाते हैं। और अक्सर आप सुनने को मिलता है कहीं खदानों में तो कहीं गर्मी के कारण कहीं बिल्डिंग से गिरकर काफ़ी मज़दूरों की मौत हो जाती है और ये अक्सर होता रहता है खाड़ी के देशों में। पर इस पर भारत सरकार का ना कोई कदम, कोई स्ट्रैटेजी अपनाई गई, ना कोई योजना, ना किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व है कि हमारे जो वर्कर जाते हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए या फिर कतर देश के हिसाब से या फिर खाड़ी देश के जितने भी देश हैं उनके हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। और यहाँ पे जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहाँ के मिनिस्टर और जो भी वहाँ के राजनयिक होते हैं आके एक बयान दे देते हैं कि हम लोग इसका जो है एक मतलब जांच करेंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर अच्छे से कार्रवाई होगा। लेकिन ये हर बार का हमेशा का है और जैसे कि हमेशा होता रहा, इस बार भी हमारे 40 जो है भारतीय नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं इस आग की लपट से। और इसमें करीब-करीब दम घुटने से जो बताया जा रहा है कि जो कमरा था उस कमरे में धुआँ एकदम आ गया था और उसमें जो है करीब जो भी लोग कर्मचारी उसमें थे, एक ही कंपनी के बताए जा रहे हैं, उसमें सभी लोग सोए थे और अचानक से धुआँ भर जाने से के कारण जो है उनको ऑक्सीजन के कारण उसमें दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इनको एक जो कमरा था जो कंपनी ने अलॉट कर रखा था वो छोटा कमरा था, मतलब स्पेस इतना कम था और
लोग उसमें बहुत ज़्यादा थे जो कि कतर के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन इस पर किसी ने कोई मतलब अभी तक, अब तो खैर इस पर जांच प्रक्रिया होगी, उन्होंने मंत्री ने बयान भी दिया है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी इससे पहले जांच नहीं की थी कि ये मजदूर कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। ये इसके बारे में किसी ने नहीं पता लगाया। जब दुर्घटना हो गई उसके बाद सभी लोग इस विषय पर जागरूक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मृतकों के जो परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह तुरंत कुवैत जा रहे हैं ताकि मृतकों के शवों को जल्द वापस लाने और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम किया जा सके। घायलों का इलाज जो है कुवैत के 5 सरकारी अस्पतालों जैसे कि आदान, जाबेर, फरवानिया, मुबारक अल कबीर और जहारा में हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल अधिकारियों के अनुसार ज़्यादातर भर्ती मरीज स्थिर है। जो भी अभी बताया जा रहा है, जो भी मरीज अस्पताल में पहुंच गए हैं उनका जो स्थिति है वो सामान्य से मतलब सामान्य है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहा से बात की, जिन्होंने उन्हें वहां के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी दी। हमें आश्वासन दिया गया कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी श्री जयशंकर ने अपने ट्विटर पर कहा कि साथ ही साथ उन्होंने मृतकों के शवों को जल्द से जल्द वापस लाने का अनुरोध भी किया है। और इस बीच जो है विदेश मंत्रालय ने जो है एक कुवैत में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और परिवार के सदस्यों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो कि +965655052446 ये व्हाट्सएप और नियमित कॉल के लिए स्थापित की गई है। इस पर जो है जिनके भी यहाँ पे करीबी हैं, जो भी जिनके परिवारजन की मौत हुई है या जो भी घायल हुए हैं, इस हेल्पलाइन नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। ये विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारतीय राजदूत आदर्श स्वैका ने उस इमारत का दौरा किया जहां आग लगी थी और उन विभिन्न अस्पतालों का भी दौरा किया जहां घायलों को भर्ती किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबर अल सहाब ने आग लगने की जांच के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है और कहा है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी में रखा जाएगा। वहीं जो मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने भी दौरा किया है इस जगह का और उन्होंने जो है कतर टाइम्स में जो है कहा है, वहाँ पर जब ये पहुँचे तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो भी घटनाएं हुई हैं वो बिल्कुल लीगल नहीं था। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर रह रहे थे एक कमरे में, वो उतने वर्कर के लिए वहाँ रहने का जो उनका कानून है वो अलाउ नहीं करता, फिर भी वहाँ पर रह रहे हैं। और उसके बाद ये घटना जब हुई है तो इन्होंने बताया है कि उस पूरे एरिया का हम लोग सर्वेक्षण कराएंगे और जहाँ भी जैसी भी ऐसी अगर स्थिति है वहाँ पर उनको कानूनी प्रक्रिया करेंगे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनको दंडित किया जाएगा। फिलहाल ये सब चीज़ें भारत सरकार को भी सोचनी चाहिए और कहीं न कहीं यहाँ भारत से जो वर्कर जा रहे हैं उनको भी इस बात से अवगत कराना चाहिए कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई असुविधा हो रही है या इतने कम जगह में इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत कानूनी जानकारी भी होना चाहिए या किसी एडवर्टाइजमेंट या कोई भी विदेश मंत्रालय द्वारा उनको जानकारी दी जानी चाहिए कि वहाँ का संविधान और वहाँ का कानून क्या कहता है कि अगर आप लोग अगर ऐसी स्थिति में है तो वीडियो बना के या फिर किसी के माध्यम से विदेश मंत्रालय में अपने जो है कष्ट का जो है संपर्क कर सकते हैं ताकि विदेश मंत्रालय उसमें कुछ हेल्प कर सके और आने वाली परिस्थितियां जो घटनाएं होती हैं उनका पहले ही निवारण कर सके ताकि जो है ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। फिलहाल देखते हैं कि मंत्री जी के जो बयान है वो कितना कायम होता है। फिलहाल तो ये बयान आते रहते हैं, बाकी इस पे अमल कुछ नहीं होता है। कुवैत के टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पहले उप प्रधानमंत्री जैसे कि ये है उप प्रधानमंत्री शेख फहद अल यूसुफ
अल शहाब ने इमारत के मालिक और जैनिटर के गिरफ्तार होने का आदेश दिया है। साथ ही उस कंपनी के मालिक के भी, जिसकी जिम्मेदारी में श्रमिकों की थी। जब तक जांचकर्ताओं द्वारा स्थल की जांच समाप्त नहीं हो जाती है, कुवैत की उन लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। कुवैत की कुल जनसंख्या में भारतीय 21% करीब 10 लाख हैं और उनकी श्रम शक्ति लगभग 30% लगभग 9 लाख भारतीय हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत से बहुत ही जनसंख्या में कुवैत, अरब ये सब जगहों में जाते हैं। आज जो वहाँ पर खाड़ी देशों में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो भारत का एक अहम किरदार है, भारत के वर्करों का अहम किरदार है। जो यहाँ पर उनके लिए सुविधा ये भी है कि भारत से जो है कम पैसों में जो है वर्कर मिल जाता है। वहीं अफ्रीका के देश जो वर्कर हैं, उनको थोड़ा-सा वो सूटेबल नहीं होते खाड़ी देशों के लिए, और फ़ॉरेन से वर्कर जो मंगाएँगे वो थोड़ा महँगा पड़ेगा। तो एकमात्र देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के वर्कर ज़्यादा जाते हैं। फ़िलहाल भारत जो है इसमें प्रमुख भागीदारी वर्करों के हिसाब से निभाता है। इसके बाद ही कोई आते हैं, इसके बाद पाकिस्तान आता है, फिर बांग्लादेश आते हैं, फिर नेपाल आता है। ये सब देशें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं वर्कर के हिसाब से। और बताया जाता है कि इसमें करीब-करीब हर साल काफ़ी जो है वर्कर मारे जाते हैं। फ़िलहाल इस पर कोई भी सरकार, ना भारतीय सरकार, ना खाड़ी के देश, जो भी जिस देश में मौतें होती हैं, वहाँ पर अभी कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया है जिस पे इस पे कुछ लगाम लगाया जा सके। और जो 40 भारतीयों की मौत हुई है और बाकी जो मौतें हुई हैं, उनमें जो है पाकिस्तान, फ़िलीपींस, मिस्र और नेपाल से वो मज़दूर जो है थे वहाँ से। बाकी इस रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। इस पर अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपडेटेड रिपोर्ट आती है तो मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में जो है भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। इसी नोट के साथ वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी आईक्यू वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी नोट के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।